वामन भगवान राजा बलि से उनका सर्वस्व मांगने के लिए चले। कितने लोगों को वामन भगवान का दर्शन करना है? हाथ उठाएं। आइए 2 मिनट वामन भगवान का दर्शन कर लें, इसके बाद आगे चलेंगे। अरे वामन बेस बनाए के चलो है छलिया छलने को, वामन बेस बना के चलो छलिया छलने को, वामन बेस बनाए के चलो है छलिया छलने को, वामन बेस बना के चलो छलिया छलने को, 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 वामन जय हो, वामन जय हो, वामन बेस बनाए के चलो है छलिया छलने को, वामन बेस बना के चलो छलिया छलने को। उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो, जय 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 हो। बावन तन अंगुल को बनायो, वामन तने अंगुल को बनायो, हाथ में अपने सोटा धरायो, हाथ में अपने सोटा धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, हाथ में अपने छाता धरायो, सोटा जय हो, सोटा, जय हो, अरे सोटा बगल दबाई के चलो है छलिया छलने को, सोटा बगल दबाई के चलो छलिया छलने को, वामन बेस बनाई के चलो है छलिया छलने को, वामन बेस बना के चलो छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को, छलिया छलने को। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान आए और आप जानते हो कि 3 पैर भूमि मांगा। कितने पैर? 2 पैर से चलने वाला 3 पैर भूमि कैसे देगा? जिसके पास 2 ही पैर है वो 3 पैर कैसे दे देगा? भगवान कहना चाहते राजन मुझे 3 पैर चाहिए। क्यों? 2 पैर तुम्हारा है और 1 पैर तुम्हारे अभिमान का है। मैं 3 पैर नापूंगा आज। पदानी त्रिणी दैत्येन्द्रम सम्मितानी पदा मम। 3 पैर भूमि दो। राजा बलि हंसने लगे, कहा साम्राज्य मांगो, सर्वस्व मांग लो, दे दूं। भगवान मनी मन कहते थोड़ा इंतजार कर लो, वो भी ले लूंगा, पहले 3 तो दो। अच्छा ठीक है महाराज ले लीजिए। भगवान ने कहा ना संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी सोचने लगे ये बालक संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है।
ध्यान से देखा तो बालक नहीं, बामन के रूप में नारायण भगवान खड़े थे। शुक्राचार्य जी दौड़े, राजा बलि का हाथ खींच के ले गए पीछे। अरे राजन सुनो सुनो, बामन 53 नहीं है, 55 है, 55 तुम्हें लूटने आया है, इसे बामन मत समझना। न बामन है न 53 है, सीधे 55 है, लूट लेगा तुम्हें। ब्रह्म है, भगवान है, नारायण है, कह दो हमारी तुम्हारी कोई बात नहीं हुई। राजा बलि कहते गुरुदेव अगर भगवान है तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है। क्यों? अरे जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्ने पर मेरा भी नाम अंकित होगा कि एक बार राजा बलि के द्वार पर स्वयं भगवान मांगने के लिए आए थे। ताली बजाना ही है तो जोर से बजा दो। ये जो आप लोग ना यहां से यहां लाके रोक देते हो, ये मामला खतरनाक होता है। हम सोचते बच जाए तो आगे बढ़े हो, आप रोक देते हो लाके यहाँ। ऐसे जोर से उठा, ऐसे करके रोक दिया। तो या तो पूरा ही बजा लिया करो या तो मत ही बजाया करो। और बात समझ में आ जाए ना तो जोर से बजा ही दिया करो। हाँ, हमारा भी क्या नाम है गांव का? तुरसाडी। हमारा भी तुरसाडी आना सफल हो जाए, इतने जोर से ताली बजा दिया करो। पर कई लोग तो मस्ती के लिए ताली बजाते, चलो इसी बहाने मस्ती हो जाए। पर कोई बात नहीं, मस्ती के लिए भी बजाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ ताली बजाकर उतना बढ़िया योगा होता है जितना बढ़िया बाबा रामदेव भी न करा पावे। हाँ। अच्छा, ताली बजाने के फायदे भी हैं। आप कहो तो मैं बता दूं? अरे हाँ या ना? जोर से ताली बजाओगे तो पड़ोसी जाग जाएगा। अगर आपके पड़ोस में कोई सो रहा हो और आपने जोर से ताली बजाया, अरे राम राम, क्या हो गया हो? अरे कुछ नहीं, कथा सुनो कथा। पड़ोसी जागे न जागे आप जरूर जाग जाएंगे। तो ताली बजाने से पहले नींद नहीं आएगी, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, कथा में बैठकर ताली बजाएंगे ना, हाथ की जो उल्टी सीधी रेखाएं होंगी सब की सब ठीक हो जाएंगी। और तीसरा फायदा आपको बता दें? अरे हाँ या ना? जब आप ताली बजाते हैं तो हाथ की नसों के द्वारा आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, योगा हो जाता है। अच्छा, ये ताली केवल कथा तक ही बजाना। हाँ हाँ, कथा के बाहर मत बजाना, नहीं पागल कहेंगे लोग। केवल कथा तक ही बजाना। राजा बलि कहते गुरुदेव मेरा सौभाग्य है जो भगवान मांगने आए हैं। अभी तो देखो शशिकांत महाराज थोड़े थोड़े खुल रहे हैं, अभी आपने हमें देखा नहीं है। जब अपनी मस्ती में हम कथा करें तो हमारी एक अलग मस्ती होती है। अभी तो हम ये समझ लो कि अब क्या बताएं, चलो भगवान है। अभी तो हम, क्या नाम है गांव का? तुरसाडी में थोड़ा थोड़ा खुल रहे हैं, इंजन गर्म हो रहा है। इंजन गर्म होता है, फिर गाड़ी चलती है, तब सफर का मजा आता। अभी तक तो इंजन ही बंद था, अभी धीरे धीरे इंजन शुरू हो रहा है। खैर, प्रभु से प्रार्थना है जल्दी से इंजन चालू करके आगे बढ़ा दे गाड़ी, ताकि आप लोगों को आपके लक्ष्य तक तो पहुंचा दे हम। अरे जोर से बजा लो। अब भी कई पीछे कसम खा के बैठे, कुछ भी हो जा ताली नहीं बजाएंगे। सब आगे देखो, पीछे मत देखो। तुरंत पीछे देखने लग गए, कौन है कौन है। अरे इतना बच्चों का ध्यान रखते तो बच्चे हल्ला नहीं करते, जितना आप पड़ोसी का ध्यान रख रहे हैं ना कि कौन कौन पड़ोसी ताली नहीं बजा रहा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा बलि कहते गुरुदेव ये मेरे लिए सौभाग्य है, मेरे द्वार पर भगवान आए हैं मांगने, इससे बड़ी और क्या बात होगी। शुक्राचार्य जी कहते झूठ बोल दो कि हमारी तुम्हारी कोई लेने देने की बात नहीं हुई। राजा बलि बोले गुरुदेव झूठ नहीं बोलना चाहिए,
गुरु जी कहते झूठ बोलना चाहिए। अब आप बताओ झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे बोलो ना। बच्चे बहुत सत्य बोल रहे हैं। सब बच्चे कह रहे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बेटा सबसे ज्यादा झूठ तुम ही लोग बोलते हो। भगवान ने बहुत रच के भेजा है तुम लोगों को। झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ या ना? नहीं बोलना चाहिए ना? बोलना चाहिए। अरे कुछ ऐसे ऐसे कर रहे, कुछ ऐसे। अच्छा, कितने लोग मानते कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? वो हाथ उठाएं। अच्छा, कितने लोग चाहते कि झूठ बोलना चाहिए? वो हाथ उठाएं। देखो देखो, अभी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं झूठ बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे झूठ बोलना चाहिए, हर जगह नहीं, कहां कहां 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थ हिंसायाम गुप्सितम। राजन, 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बता दे कि रहने दे? अरे हाँ या ना? माताओं, सबसे पहला नंबर आप लोगों का है। स्त्री सु। भाइयों ध्यान से सुनिए, कभी कभी माताओं से झूठ बोलना चाहिए। अब माताएं कह रही महाराज क्या कह रहे? हम नहीं कह रहे, शुक्राचार्य बाबा कह रहे हैं। अब उनसे पूछना उन्होंने क्यों कहा स्त्री सु। कभी कभी, अच्छा अब भाई लोग जितने सब खुश हो रहे हैं, गुरुजी अच्छा मंत्र दे रहे हो, हमारे तो काम की बात है। आपको तुरसाडी बुलाना हमारा सफल हो गया, जो अच्छी बात सिखा रहे हो आप हमें। पर भैया शुक्राचार्य जी कह रहे माताओं से झूठ बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? कभी कभी माताओं की प्रसन्नता के लिए इनसे झूठ बोलना चाहिए। क्यों? अच्छा भाइयों, चाहते हो कि रोटी पानी ठीक चले? अरे हाँ या ना? अगर आप चाहते कि रोटी पानी ठीक चले ना, तो एक मंत्र मैं दे रहा हूं, सुबह दोपहर शाम 3 बार जप लेना, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। कौन सा मंत्र है? सुबह उठते ही पहले श्रीमती जी के मायके की प्रशंसा शुरू कर देना, पहला मंत्र। दोपहर आते आते तो वाह देवी वाह, आपके भैया तो बड़े गजब के हैं, साक्षात भगवान, भगवान फेल आपके भैया के सामने। और शाम को जब गरम गरम पूड़ी खाने की इच्छा हो ना, तो धीरे से कहना देवी जी आपके पिताजी तो साक्षात देवता हैं, देवता। मन में भले चले महिषासुर है, पर ऊपर से कहो अरे आपके पिताजी बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, जो उन जैसे ससुर जी मिले। मेरा अहो भाग्य, जीवन धन्य धन्य हो गया जो ऐसे ससुर जी मिले। माताओं की प्रसन्नता के लिए अगर झूठ बोलना पड़े और घर में शांति बनी रहे तो बोल लेना, पाप नहीं लगेगा। एक बार क्या घटना घटी, एक मैया अपने पति को रोज ताना देती थी, आप मेरे लिए कुछ ले नहीं आते, एक गहना भी नहीं बनवाया आपने हमारे लिए। पड़ोसन को देखो ना, उसके पति रोज गहना बनवा के ले आते हैं। अब बेचारा गरीब आदमी वो करे क्या? एक दिन गया, ढेर सारा गहना उठा के लाया, गहना। पत्नी खुश हो गई, इतने गहने? अरे बोले बहन कहाँ से लाए? चोरी करके, डाका डाल के। तू पहन तो, छोड़ वो कहाँ से मैं ले आया, रख रखा था ले आया, ले तू पहन ले। अब मैया ने जब ऊपर से नीचे तक गहने पहने तो उसको पचे कहाँ। उसने कहा सुनो जी, मायके चलोगे? काहे को? बोले जिंदगी भर मायके वाले ताना देते रहे, तुम्हारे पति ने क्या दिया, तुम्हें क्या दिया, आज हम दिखाएंगे कि इतना गहना लेके आई है, मेरे पति ने दिया है। सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पति ने गाड़ी स्टार्ट की, मोटरसाइकिल, पत्नी पीछे बैठी। जैसे ही दोनों घर से निकले, चोर पीछे लग गया। चोर ने कहा इतना गहना मिल जाए तो आनंद हो जाए। रास्ते में गाड़ी रोक ली,
सारे गहने उतरवा लिए, चोर छीन कर चले गए। अब पत्नी जोर जोर से सिर पीट के रोए, मेरे गहने, मैं बर्बाद हो गई, जीवन में पहली बार पति ने कुछ दिया था, मैं तो लुट गई। पति जोर जोर से हंसे। पत्नी ने कहा, मेरे गहने लुट गए, तुझे हंसी आ रही है? पति ने कहा, तू भी हंस। क्यों? असली नहीं, सबका सब नकली था। पत्नी आश्चर्यचकित हो गई, नकली? बोले हाँ, सबके। अब तू रोज ताना देती थी, मैं गरीब आदमी कहाँ से ले आता, मैं नकली उठा लाया, चिंता मत कर, ले गया, ले जाने दे, दूसरा लेके आऊंगा कल, खुश हो जा। तो पत्नी की प्रसन्नता के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़े तो भाइयों बोल देना, पाप नहीं लगेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, घर पे झगड़ा मत करना जाके। स्त्री सुनर्म, हास परिहास में अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। विवाहे च, कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, अगुआ थोड़ा बहुत इधर उधर करके विवाह करवा दें तो उसका पाप नहीं लगता। और अक्सर अगुआ करते भी हैं। बिटिया थोड़ी सावली हो ना, और लड़के वाले पूछे बिटिया कैसी है, तो ये नहीं कहेंगे सावली है, अगुआ कहेंगे अरे पूछो मत, बिल्कुल शालिग्राम भगवान की तरह है। शालिग्राम भगवान मतलब समझ रहे? शालिग्राम भगवान, वो जो काला पत्थर लेके आते हैं ना पंडित जी पूजा कराने सत्यनारायण भगवान की, काला पत्थर, उसे शालिग्राम कहते हैं। अगुआ कहेंगे शालिग्राम भगवान की तरह है। अब ये भी नहीं कहना पड़ा कि सावली है, शालिग्राम से ही काम निपट गया। स्त्री सुनरम विवाहे च वृत्त्यर्थे, आजीविका के लिए अगर झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। दुकानदार कहता रोजी कसम खा के कह रहा हूँ 100 की पड़ी थी 101 में दे रहा हूँ, 1 रुपया तेल पानी के लिए रख रहा हूँ, जबकि 90 की ही पड़ी थी, पर कह रहा रोजी कसम। पाप लगा? नहीं लगा। कौन कह रहा? शुक्राचार्य जी। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तो झूठ बोलो, पाप नहीं लगेगा। गौ माता की रक्षा हो रही हो अगर आपके झूठ बोलने से तो बोल देना, पाप नहीं लगेगा। किसी की हत्या होने से बच रही हो अगर झूठ बोलने से तो बोल देना, पाप नहीं लगेगा। राजन आप भी झूठ बोल दो, अरे अपना धन बचाने के लिए झूठ बोलोगे, पाप नहीं लगेगा। राजा बलि कहते हैं गुरुदेव, लुट जाऊं तो लुट जाऊं, आज चिंता नहीं है, क्योंकि मांगने के लिए स्वयं भगवान खड़े हैं, कौन नहीं लुटना चाहेगा। अब लुट जाने दीजिए हमें। मुड़ के आए संकल्प लिया, राजा बलि की माँ के बोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। सब गाइए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा उपकार कि जुग जुग बनी रहे तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। 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 तेरे द्वार खड़ा भगवान,
भगत भर दे। अरे आप लोग भी तो गाओ। तेरे द्वार खड़ा भगत भर झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। एक बात बताओ, तुरसाडी में झगड़ा होता है? हाँ या ना? बारे बच्चों, जिंदाबाद, बने रहो। अच्छा आप लोग बताइए, बड़े लोग जितने बैठे हैं, जितने धीरे धीरे आप लोग गा रहे हैं, इतनी धीरे धीरे झगड़ा भी तो करते होंगे आप लोग? इतनी धीरे धीरे करते हैं ना, पड़ोसी को न पता लग जाए, कोई बगल वाला न सुन ले, प्रेम से बिठा के कहते भैया तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने एक बित्ता हमारा जमीन हड़प लिया, ये बढ़िया नहीं किया। इतने प्रेम से तो आप झगड़ा करते होंगे। अरे महाराज क्या बताएं, जब झगड़ा होता है ना, जब तक 4 गांव पता न लगे कि झगड़ा हो रहा है, तब तक झगड़ा कैसा। और भगवान के सामने बैठे तो कोई सुन न ले, पाप लग जाएगा। भगवान भी आप लोगों को देखेंगे ना तो आंख बंद कर लेंगे। तुरसाडी वालों को गाने ही नहीं आता, भगवान को सुनाइए, भगवान सुन रहे हैं। अरे तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली, तेरे भगवान रे झोली भगत भर दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा बलि जैसे ही संकल्प लेते हैं, गुरुदेव मैं आपको 3 पैर भूमि दान देने का संकल्प लेता हूँ, और संकल्प लेकर के ज्यों छोड़ा, भगवान बामन से विराट बन गए। विराट रूप धारण किया भगवान ने। एक पैर ऊपर अतल, एक पैर ऊपर भू भुआ स्वः मह जगत सत्य लोक नाप लिया। ब्रह्मांड में जाकर पैर टकराया, ब्रह्मांड फट गया, जल की धारा निकली, भगवान के चरणों को धोकर बड़ी वेग से नीचे गिरी। ब्रह्मा जी ने देखा ये चरणों का रज बड़े भाग्य से मिलता, दौड़कर कमंडल में ले लिया। भगीरथ ने तप किया तो कमंडल से छोड़ा, महादेव ने उस धारा को अपनी जटाओं में बांधा, और जब भगीरथ ने तप किया, एक बाल छोड़ा है भगवान महादेव ने, भगवान के जटा में से एक धारा निकली, गंगोत्री यमुनोत्री को पार करते, पूरे भारतवर्ष को पवित्र करते, गंगा सागर में वो धारा जाकर समा गई, गंगा मैया का प्रागट्य हो गया। बोलिए गंगा मैया की। आप लोगों को कथा समझ में आई कि नहीं? 2 मिनट में मैंने गंगा मैया को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब भगवान ने दूसरा पैर धरती में दबाया, और जैसे ही दूसरा पैर धरती में दबाया, धरती फट गई। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, पाताल तक भगवान के पैर पहुंच गए। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग, 14 भुवन नाप लिया भगवान ने, कुछ बचा ही नहीं। भगवान बोले राजन तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि कहते गुरुदेव धन और धन का मालिक दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? आप बताइए, धन और धन का मालिक एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। धन अलग होता है, धन का मालिक अलग होता है। भगवान ने कहा दोनों अलग अलग हैं। राजा बलि कहते गुरुदेव 2 पैर में आपने मेरा सर्वस्व नापा है, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए, मेरा भी कल्याण कर दीजिए। भगवान ने तीसरा पैर उठाया, राजा बलि के सिर पे रख के दबाया,
धरती फट गई है। राजा बलि अतल वितल को पार करके सुतल लोक में पहुंच गए। भगवान बोले, राजन आज से आप सुतल लोक के मालिक हैं, सुतल लोक में आप निवास करेंगे, मैं आपको सुतल लोक प्रदान करता हूँ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर। इस प्रकार से वामन भगवान ने राजा बलि पे कृपा की। सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश, मत्स्यावतार की कथा, सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन, महाराज उग्रसेन की कथा, जिनके पुत्र हुए कंस। कंस पापी हो गया, अपने पिताजी को ही जेल में बंद कर दिया। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करके ले जा रहा था। बीच में आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस देवकी वसुदेव को तू लेके जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान काल के रूप में होगी और तुम्हारा वध कर देगा। वो पुत्र जो होगा तुम्हें मार डालेगा। कंस दुखी हुआ, क्रोधित हुआ, मारने के लिए बढ़ा। माता देवकी को वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, सत्यवादी हूँ, वचन देता हूँ, जितने पुत्र होंगे लाकर तुम्हें दूंगा। जेल में बंद कर दिया कंस ने। 6 पुत्रों को मार डाला कंस ने। 7वें पुत्र के रूप में कौन आ रहा? कौन आ रहा? चुप करो। श्री कृष्ण। शेषनाग फुफकार रहे थे बैकुंठ में। भगवान ने कहा, श्रीमान जी क्या हो गया? शेषनाग ने कहा, भगवान अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर। भगवान चौंक गए, क्या मतलब? बोले अत्याचार हुआ आपके ऊपर। भगवान बोले कब? शेषनाग कहते रामावतार में, और आपने हमें छोटा बना के भेज दिया था, लक्ष्मण बना के भेजा था, हम बोल भी नहीं पाए। अब की बार हम आपके बड़े भैया बनेंगे, और जो भी बोलेगा ना एक ही धरेंगे, गोविंदाए नमो नमः। अब की बार हम आपसे बड़े बन के जाएंगे। रामावतार में वन जाना हुआ, आपने डांट दिया, हम बोल नहीं पाए। वन में रावण उठा ले गया माता जानकी को, हम बोल नहीं पाए। अब की बार बड़ा बना के देखो, सबका हिसाब किताब बरोबर करूंगा, कोई आपको बोल के दिखाए। भगवान बोले अच्छा ठीक है ठीक है, पहले आप ही जाओ। शेषनाग जी 7वें गर्भ के रूप में आए। भगवान ने माया को प्रेरित करके उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। 7वें बालक ने जो देवकी के गर्भ से जन्म लेना था, उसने रोहिणी माँ के गर्भ से जन्म लिया। बोलिए दाऊ जी महाराज की। अब 8वें बालक के रूप में कौन आ रहा? अरे जोर से बोलो। ठाकुर जी, जिनकी प्रतीक्षा में आप 3 घंटे से बैठे हो, जिनकी प्रतीक्षा में आप सब पीले पीले वस्त्र पहन के आए हो, जिनके लिए आपने गुम्बाड़े सजाए, वही मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं। अष्टमी की रात है, भाद्र कृष्ण पक्ष बुद्ध युक्त अष्टमी की तिथि है। जरा धैर्य से और सीधे बैठ जाइए सब, भगवान आने वाले हैं। जैसे ही रात के 11:30 बजे सारे देवता प्रकट होकर के भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं, और जैसे ही देवता गए, रात के 12 बजे भयंकर गर्जना हुई है, और देवकी माँ के कक्ष में एक प्रकाश पुंज प्रकट। देवकी वसुदेव जी के नेत्र बंद हुए, और जब 2 मिनट बाद नेत्र खोल करके देखा तो चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करें। यशोमति के हितकारी। हर सीत महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। हाँ हाँ मोहन मदन मुरारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
ठाकुर जी ने कहा हमें गोकुल पहुंचाइए। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया, उस कन्या को लेकर मथुरा आइए। बाबा लाला को लेकर जैसे ही चले दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। गोकुल पहुँचे, लाला को गोकुल में लिटाया, वहाँ से कन्या को लेकर मथुरा आ गए। इधर मथुरा में मीटिंग चल रही कि किया क्या जाए, आइए 2 मिनट आपको गोकुल में पहले घुमा दें। जैसे ही सुबह हुआ, लाला ने जोर जोर से रोना शुरू किया। हाँ हाँ, ठाकुर जी रो रहे, ठाकुर जी के लिए ताली तो बजा दो। जैसे ही ठाकुर जी रोए, दास दासियां दौड़ी, महाराज बधाई हो। अरे जरा जोर से बोलो, बधाई हो। ऐसे नहीं, एक बार जोर से, नंद बाबा बधाई हो। वाह, अभी को आप लोगों की आवाज आई। हमको लग रहा आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आ जाए तब चिल्लाएंगे, नंद बाबा बधाई हो। क्या हो गया? बोले जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया, लाला आए गए हो। आहा, नंद बाबा तो नाचने लगे, गले की माला निकाल कर लगे हैं लुटाने, बाजा वाले बाजा बजाने लगे। कहवा ही जन्म न राम का, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कहवा ही जन्म न राम का, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कि ललना जय हो, ललना जय हो, ललना कहवा ही जन्मे बलराम। दोनों घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही हो बलराम, दोनों घरवा सोहर हो। कहवा ही जन्म न राम, कहवा ही जन्म न राम। कहवा कन्हैया जन्मे हो। कहवा ही जन्म न राम, कहवा कन्हैया जन्मे हो। कि ललना जय हो, ललना जय हो, ललना कहवा ही जन्मे बलराम। दोनों घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे बलराम, दोनों घरवा सोहर हो। हरि बोल, जय हो। अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में जन्म न राम। मथुरा कन्हैया जन्मे हो। अयोध्या में जन्म न राम, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। कि ललना जय हो, ललना जय हो, ललना गोकुल में जन्मे बलराम। दोनों घरवा सोहर हो। ललना गोकुल में जय हो बलराम, दोनों घरवा सोहर। सभी ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। केकरा के हवन राम, केकरा के हवन राम। केकरा कन्हैया हवे हो। केकरा के हवन राम, केकरा कन्हैया हो। ललना जय हो, ललना जय हो, ललना केकरा के बाड़े बलराम।
गोकुल में क्या गाया? अयोध्या में जन्म राम, अयोध्या में जन्मे न राम, अयोध्या में जन्म राम था, मथुरा कन्हैया जन्म हो। अयोध्या में जन्मे न राम था, मथुरा कन्हैया जन्मे हो। ललना जय हो, ललना जय हो, ललना गोकुल में जन्म बलराम, दोनों घरमा सोहर हो। ललना गोकुल में जन्मे बलराम, दोनों घरमा सोहर हो। ललना गोकुल में जन्मे बलराम, दोनों घरमा सोहर हो। ललना गोकुल में जन्मे बलराम, दोनों घरमा सोहर हरि हो। बोल। के हो लूटावे अनधन सोनवा, के हो लौटावे अनधन सोनेवा, के हो धेनु गैया न हो। के हो लौटावे अनधन सोनेवा, के हो धन गैया हो। कि ललना जय हो, ललना जय हो, ललना के हो लूटावे ला रतन, हमारी सुप भरी गई हो। ललना के हो लौटावे रतन, हमारे शोक भरे गए हो। ललना के हो लूटावे ला रतन, हमारी सुप भरी गई हो। ललना के हो लौटावे रतन, हमारे शोक भरे गए हो। एक मैया सोहर गा रही थी, ध्यान से सुनिए। तब तक दूसरी मैया आ गई, यशोदा मैया बधाई हो। अरे जोर से बोलो, एक बार और जोर से। मैया ने कहा काहे बात की बधाई? सखियां बोली, अरे लाला की सुन के मैं आई। कितने लोगों को बधाई लेने चलना है? गोकुल हाथ उठाएं। अच्छा, ठाकुर जी प्रकट हुए, कितने लोग दुखी हैं वो हाथ उठाएं। देखो ये लोग दुखी हैं। अरे दुखी कहाँ हो भाई? प्रसन्न हो जाओ, ठाकुर जी आए हैं। अपने घर में लाला हुए, बुढ़िया अम्मा सुने कि लाला भयो है, कमर में दर्द हुए, वो भी 2 ठुमके लगा लेती है। और यहाँ भगवान प्रकट हुए, आप लोग शांति से बैठे हैं, हम बधाई गा रहे हैं। जिनको भी नृत्य करना है ना, आज जम के नृत्य कर लो, क्योंकि ठाकुर जी आ गए। अरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया के तो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जिनके भी पैर थिरक रहे हैं, खड़े हो जाओ, संकोच मत करो और झूमते हुए हरि बोल। चोरी भी दे दो भैया, कंगना भी दे दो। चोरी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। चोरी भी दे दो भैया, कंगना भी दे दो। चोरी भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। टीका के दे दो बधाई हो, टीका के दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला कसम सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो,
बिछिया भी लोगे, चूड़िया भी लोगे मैया बिछिया भी लोगे, बिंदिया भी लोगे मैया बिंदिया भी लोगे मैया बिंदिया भी लोगे, चूड़िया भी लोगे मैया बिछिया भी लोगे। लेके लोगे कड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। एक मिनट माता जी, माता जी पीछे वालों को नहीं मिल रहा है, पीछे जाके लुटाइए, पीछे जाके। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मैं तो झूम झूम गाऊं तराना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। खुशियों का रहा न ठिकाना, तो मैं तो झूम झूम गाऊं तराना तराना तराना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। अरे भाई दोनों हाथ उठाइए और इतने जोर से नाचते हुए आप लोग उत्सव मनाइए कि लगे ठाकुर जी आए। हरि बोल। आज मेरे जागरण की दया हुई शांति, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की। आज मेरे जागरण की दया हुई शांति, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की, आज मुझे खुशी मिली सावन के नाम की। मैं तो झूम झूम गाऊं तराना, मैं तो झूम झूम गाऊं तराना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। पर दोनों हाथ ऊपर करिए, सब पीछे तक दोनों हाथ ऊपर। अरे दोनों हाथ ऊपर तो करो और बिल्कुल झूमते हुए 1 2 3 4।
उसे अपना बनाया मुझे अपना बनाया मुझे जिसने अपना बनाया है जरा उठा के दोनों हाथ में बोलेंगे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे और हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा लाल की जय कन्हैया लाल की और अंतिम लाइन ओ मेरी खुशियों का रहना ठिकाना मेरी खुशियों का रहना ठिकाना मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना हमारे घर श्याम आए हैं 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो इतने में एक टोली और आ गई और उसने आवाज लगाया यशोदा मैया बधाई हो। अरे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हमको लगता है कि तुरसाडी वालों को नृत्य करने नहीं आता है। उठाइए दोनों हाथों को सब पीछे और दोनों हाथ उठा के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जो नृत्य नहीं कर रहा है समझ लेना उसके घर में झगड़ा होगा। ठाकुर जी आए हैं स्वागत करो और नहीं नृत्य करना दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ दोनों हाथ उठाइए। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल 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 की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी बूढ़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी जोड़न को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी दोनों हाथ उठाइए। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की हरि बोल। ऐसे नहीं ओ बाबा जरा गमछा तो उठाओ गमछा उठाओ एक गमछा ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ और झूमते हुए हरि बोल। आप लोग जा
ज़्यादा नज़दीक नज़दीक खड़े हो गए इसलिए नृत्य नहीं कर पा रहे। पीछे वाले थोड़ा थोड़ा पीछे, किसको तो नृत्य करने की जगह तो मिले, अभी तो हिल भी नहीं पा रहे बेचारे। थोड़ी थोड़ी पीछे हटो, पीछे वालों भैया पीछे वाले थोड़ा थोड़ा पीछे हटो ताकि सब नृत्य कर सके। और उठाइए दोनों हाथों को, 1 2 3 4। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कृष्ण जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे जोर से बोल दो बधाई हो। 1 नंबर से फेल हो गए। आप लोगों की आवाज तुरसाडी से बाहर नहीं गया होगा। एक बार जोर से बोलिए बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। जैसा आनंद आप लोग इस कथा पंडाल में मना रहे, भगवान से प्रार्थना यही आनंद आप लोग अपने घर में रोज मनाइए, यही उत्सव रोज आपके घर में हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। अब जहाँ है वहीं बैठ जाइए आप लोग, अभी कथा चलेगी, सभी बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए, कथा चलेगी अभी। हे नंद गरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ओ भैया लाल गमछा वाले, बस करो, रहने दो, आप निकलिए वहाँ से, निकलिए निकलिए तुरंत। कंस ने पूतना को भेजा और जब पूतना आई है तो उसने भगवान को जहर पिलाया। भगवान जहर पीते हैं, दूध पीते हैं और उसके प्राणों का हरण करते हैं। पूतना गिर के मर गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। एक दिन सक्तासुर आया है, सकट गाड़ी के ऊपर बैठ के भगवान को मारना चाहता था। भगवान ने सकट गाड़ी से ही उसका वध कर दिया। एक दिन तृणावर्त को भगवान ने मारा। एक दिन गुरुदेव ने आकर के कृष्ण और बलराम का नामकरण किया है। धीरे धीरे ठाकुर जी जब बड़े हुए तो घर घर जा कर के ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे। सब इधर देखो, सब इधर देखो। जो माताएं हल्ला कर रही हैं उनको उनके पड़ोसी की कसम, जो भी माताएं हल्ला कर रही ना उनको उनके पड़ोसी की कसम। अब जिनके भी पड़ोस वाली मैया हल्ला करे समझ लो वही तुम्हारी दुश्मन है। मार पिट के चुप कराना उससे, शांति बनाइए। नामकरण हुआ, लाला बड़े हुए, माखन चुराने लगे घर घर जा करके। मेरे ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। एक दिन मेरे ठाकुर जी ने ब्रजरथ चखा और माँ ने जब पूछा कि लाला तूने माटी खाई, तो ठाकुर जी कहते मैंने माटी नहीं खाई। एक दिन माँ से जिद करते हैं कन्हैया, ओ भैया पीला कुर्ता, ओ भैया पीला कुर्ता वाले, बहुत पाप लगेगा आपको, समझ लेना। खिचड़ी बन गई क्या? खिचड़ी, खिचड़ी बांट दो खिचड़ी। अरे भैया कथा चलन दो पहले। जय हो। अरे बाबा को भी पूछ लो, बाबा आप कुछ खाएंगे? अकेले अकेले खा रहे हो, वाह, ये तो अच्छी नहीं है। घर बुला के मारने वाली बात हो गई। महाराज जी कथा गावे, हम प्रसादी फाके, पाप लगे। कहाँ गए वो? कथा सुनो, कथा आज छोड़ेंगे नहीं, आज 1 बजे तक कथा चलेगी। बैठे रहोगे, खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनो कथा, सुनो आप लोग ध्यान से सुनिए। एक दिन लाला मैया से कहते हैं, मैया, हाँ लाला ब्याह करवा दो मेरा। मैया चौंक गई, नेक सो छोरा ब्याह करवाने के लिए कह रहा। बोले हाँ मैया विवाह करवा दो। मैया बोली कौन तुमसे विवाह करेगा? लाला बोले राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो। नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी मोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। कन्हैया ने धमकी दिया, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आज के बाद तेरी मैया तेरी देहली पर नहीं आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। आइए दोनों हाथों को हरि बोल। कन्हैया ने देखा कि धमकी देने से काम नहीं चल रहा है तो कन्हैया प्रलोभन दे रहे हैं। अरे मैया
छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ये बात कन्हैया द्वापर में कह रहे, कलयुग की बात नहीं है। पहले के जमाने में अगर जरा सा बहू घूंघट ऊपर करे तो सास में अरे घूंघट लगा घूंघट। और आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया है। शहरों गांव में तो ठीक है, शहर की माता क्या करती है, बोले जेठ जी घर के बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं बालकनी में, इतने में सुबह सुबह वो जींस पहनती, भाई भैया जी गुड मॉर्निंग, बोले आजा आजा तू भी बैठ चाय पी चाय पी। आजकल ये हाल है। कन्हैया द्वापर की बात कर रहे, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, गाँव से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करने और सुन बाटे कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया बड़े से अपने लगाए, के भलैया मैया बिगड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए नजर तेरी खोटी है, जय हो उम्र तेरी छोटी है, जय हो कैसे कराए दूं तेरो ब्याह, कैसे करा दो तेरो प्यार, मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया से लाला कहते हैं राधिका गोरी से बिरज की। अरे आप लोग भी तो गा लो, भगवान क्या कहेंगे कि कैसे हैं, तुरसाडीह के लोग गाते ही नहीं हैं। राधिका गोरी से बिरज की, ओ मैया कराए दे मेरो ब्याह, राधिका ओ बिरज की छोरी से मैया कराए दे, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी, ओ कैसे कराए दूं तेरो ब्याह, मैया कराए दे मेरो ब्याह, कैसे कराए दूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद एक दिन लाला को गुस्सा आया, मटके फोड़े, सोई मैया ने उखल से बांधा, बीच से निकले नल कुंवर मणिक क्रियु का कल्याण किया। अब भगवान को लेकर सारे ग्वाल बाल वृंदावन चले गए। वहाँ जाने पर भगवान ने अघासुर मारे, बकासुर मारे, ब्रह्मा जी के संदेह को मिटाया, कालिया नाग को यमुना जी से मार करके भगाया, गोपियों के चीर को चुराकर उनके अज्ञान को नष्ट किया। और एक दिन इंद्र का पूजन होना था, भगवान ने विरोध किया और गोवर्धन भगवान के पूजन के लिए प्रेरित किया। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन भगवान की पूजा के लिए चले। हमारे मुख्य जमान आए, गोवर्धन भगवान का पूजन करें। आप सभी गोवर्धन भगवान का पूजन करिए, तन को छोड़िए यहीं पर और मन को ले चलिए गिरिराज भगवान के चरणों में। आइए, मुख्य जमान जी आएंगे। गोवर्धन भगवान कहाँ रखे हैं? गोवर्धन भगवान वहाँ रखे हैं। मुख्य जमान जी पूजन करेंगे और आप सभी तन को छोड़िए, ही मन को ले चलिए गोवर्धन भगवान की शरण। बोलिए गिरिराज महाराज की। आप सभी गोवर्धन पूजा का दर्शन करें। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। हाथी माने मेरो मनवा सखीरी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। साकेत की करुण कढ़िया तेज की करुण कढ़िया। साकेत की करुण कढ़िया तेज की करुण कढ़िया। मैं तो संतन तज पाऊं मारे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात परिक्रमा कर रहे हैं, अभी कोई नहीं आएगा। आप लोग भी आरती के बाद जिनको भी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करनी होगी, आप सभी भी यहाँ करके एक एक परिक्रमा गोवर्धन भगवान की करके प्रणाम कर सकते हैं। जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज जयो। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े। और चढ़े चढ़े की धारे हो धारे तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की है परिक्रमा। तेरी सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा। और जगले